वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल आया। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज़ तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। लाहौर के रायविंड रोड पर कायम फार्म हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने बताया कि हर छोटे बड़े शहर से कारकुनों को मुतहरिक करने का फैसला किया गया है। पंजाब समेत हर सूबे के लोग तहरीक के लिए निकलेंगे। तहरीक की तैयारी लाहौर से की जा रही है। रायविंड में इसलिए इजलास रखा ताकि जाती उमरा को आवाज़ें सुनाई देती रहें। इस्लामाबाद से काफिले के साथ लाहौर पहुंचने वाले PTI कायदीन आज रात रायविंड फार्म हाउस में ही क़याम करेंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजल रहमान के PTI में अंदरूनी तब्दीली वाले बयान की वजाहत कर दी। कहा PTI अली अमीन को वज़ीर आला के ओहदे से हटाकर किसी और को लाए तो खैर मकदम करेंगे। JUI में अली अमीन के लिए इजहार पसंदीदगी नहीं है। PTI के मकासद कौमी होते तो दीगर जमातें भी शामिल हो जाती। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर की आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर इलियोव के मज़ार पर हाज़िरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा वो एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मजीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए आवाम होगा। कराची में DG पार्क्स के ऑफिस से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स चोरी हो गई। चोरी का मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर साउथ की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज करा दिया गया। मुकदमे में कहा गया कि तातीलात के बायस दफ्तर 4 जुलाई को बंद किया। 7 जुलाई को जब दफ्तर खोला तो दफ्तर से जंग अजीम की शील्ड्स, DVD, स्पीकर और नल के गायब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में PTI कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। PTI के 4 कारकुनान के चहरी के बाहर से गिरफ्तार। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस की मजीद समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में हुकूमत और इत्मीनान-ज़ई क़बाइल के दरमियान जिरगे में पेशरफ्त। DC के मुताबिक जिला भर में पेट्रोल डीजल की तरसील पर पाबंदी और दफ़ा 144 फौरी खत्म करने का ऐलान। इंटरनेट की बहाली, चेक पोस्टों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे दावों की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। कहा आवाम के टैक्स का पैसा लंदन मुंतकली के बजाय लाहौर पर खर्च होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दरिया के 2 किनारे हैं। उनका मंशूर सोच अलहदा है मगर इत्तेहाद है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत पसंद शख्सियत के हामिल हैं, जबकि बानी PTI का मुस्तकबिल यही है और वो अडियाला जेल में रहेंगे। तासुब का कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं, अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर लोगों की बिला तफरीक खिदमत है। जिला शर्की में 1.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर कराची के वाटर हाइड्रेंट पर छापों पर हैरत है। क्या कराची में सिर्फ गैर कानूनी तौर पर 2 हाइड्रेंट्स ही काम कर रहे हैं? वाटर कॉरपोरेशन का गुज़श्ता साल का बजट भी मुकम्मल ज़ाया हो गया। तहकीकात की जाए कि बजट के पैसे किधर गए।
के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अब्दुल्ला अलवी का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की मुंतकिली से नेशनल ग्रिड को फ़ायदा होगा। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अब तक 23 कैप्टिव पावर प्लांट्स को कौमी ग्रिड में मुंतकिल कर चुकी है। मजीद पर काम जारी है। बोले बाज़ कैप्टिव पावर सनतों को इस वक्त ग्रिड से बिजली की ज़रूरत नहीं। मुल्क में जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी कैपेसिटी चार्जेस उतने ही कम होंगे, टैरिफ में भी कमी आएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। तिजारती माहदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार, लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनाई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि फिलिपाइन पर 20% टैक्स लगा चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून कॉमेडियन रोजी ओडोनोल की अमरीकी शहरियत खत्म करने की धमकी दे दी। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि रोजी मुल्क के मफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए खतरा है और अगर आयरलैंड वाले उन्हें रखना चाहें तो रोजी को अपने प्यारे मुल्क आयरलैंड ही रहना चाहिए। रोजी ओडोनोल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती चली आ रही। गजा पर इसराइली फौज के 2 रोज़ में 250 हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों, इमदाद लेने वालों पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 34 फलस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइली फौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फौज के इनखिलाफ पर इख्तिलाफात बरकरार। अमरीका ने ईरानी मिसाइल हमले में कतर में वाक़ अल-उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि 23 जून को अमरीकी और कतरी दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम ने बाकी ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था, लेकिन एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल-उदैद एयरबेस पर रिडोम से टकराया। ताहम उनका कहना था कि नुकसान महदूद नौइयत का था। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और अड्डे की तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि कतर में अल-उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा वाक़या दोबारा भी मुमकिन है। आयतुल्लाह खamenei ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत से शिफ्ट करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज सीनियर और तौकीर डार का कहना है कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करना होगा। अगर शिफ्ट नहीं करना तो फिर पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं। ख्वाजा जुनैद ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि वो एशिया कप में अपने मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करे और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरह सख्त मौक़िफ़ अपनाए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से रोक दिया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही है। पाकिस्तान ने मलेशिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट पर हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। गोलकीपर गुलाम मुस्तफ़ा ने फैसलाकुन पेनल्टी शूट रोककर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा 1 साल बाद अगले माह आमने सामने आएंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग के लिए एक्शन में होंगे। गुज़श्ता बरस पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया था।
لاہور قلندرز اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ملک بھر میں کرکٹ کے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کا عزم جاری. قلندرز کراچی میں کامیاب ٹرائلز کے بعد حیدرآباد پہنچ گئے. حیدرآباد میں کھلاڑیوں کے پاس قلندرز کا حصہ بننے کا سنہری موقع. 2 روزہ ٹرائلز 13 اور 14 جولائی کو پولیس گراؤنڈ میں ہوں گے. بہاولپور میں بہاول نگر روڈ پر بس اور کار میں تصادم. 3 افراد جاں بحق 5 زخمی. ریسکیو ذرائع کے مطابق کار میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد سوار تھے. حادثے کا شکار بس کے تمام مسافر محفوظ رہے. اور کراچی میں لیاقت آباد شہدائے حق انڈر پاس کی مرمت کا کام جاری. انڈر پاس کے ذریعے ناظم آباد سے عیسیٰ نگری، سیوک سینٹر اور حسن اسکوائر جانے والا ٹریفک متاثر، مسافر پریشان.